अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर में बीते कुछ दिनों से सिलसिलेवार ढंग से हो रहे आतंकी हमलों को लेकर। अब सुरक्षा बलों पर आत्मघाती हमले के इनपुट मिलने के बाद मोदी सरकार एक्शन मोड में आ गई है और खबर है कि सरकार ने जम्मू कश्मीर से आतंकियों के खात्मे का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। और सिलसिलेवार हमलों के बाद पीएम मोदी ने कल इटली रवाना होने से पहले कई बड़ी बैठकें की हैं, जिसमें एनएसए अजीत डोभाल और दूसरे अधिकारियों के साथ पीएम ने जम्मू कश्मीर की स्थिति को लेकर चर्चा की है, समीक्षा की गई है। इसके बाद मामले पर गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी चर्चा की गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने अमित शाह से बातचीत के दौरान आतंकवाद विरोधी क्षमताओं का पूरा स्पेक्ट्रम जम्मू कश्मीर में तैनात करने को कहा, जिसके बाद से एक्शन प्लान में तेजी आ गई है। वहीं दूसरे ओर सुरक्षा बलों का ऑपरेशन ऑल आउट तेज हो गया है। सेना का दावा है कि बड़ी लीड्स के आधार पर जल्द से जल्द आतंकियों को खत्म किया जाएगा। इस समय पाकिस्तान अपने टेरर कैंप और लॉन्चिंग पैड्स को फिर से एक्टिवेट कर चुका है और यही वजह है कि सीज फायर के बावजूद भी इन्फिल्ट्रेशन की वो लगातार कोशिश कर रहा है। और यही वजह है कि लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर इंटरनेशनल बॉर्डर तक, चाहे कठुआ हो या फिर रियासी में जो आतंकी आए, इनपुट्स इस बात का है कि वो फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन है। इसीलिए जो आतंकी अपने साथ अमेरिकन कार्बाइन, उसके अलावा चाइनीज पिस्टल, चाइनीज ग्रेनेड, चाइनीज आर्मर पियर्सिंग बुलेट, ये सब लेकर आए। और इसीलिए अब भारतीय सेना ने चारों तरफ से चौकसी बरतते हुए जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज करने के लिए अब ये ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया है। हम इस समय भदरवा के इलाके में हैं, यहां पर ऑपरेशन चल रहा है और उसकी मुख्य वजह है कि जो आतंकी इन पहाड़ों के ऊपर है, वहां पर जो पेट्रोल टीम है उन एरियाज को डोमिनेट कर रही है ताकि आतंकियों का सफाया किया जा सके। और जम्मू कश्मीर में कई जिलों को हाई अलर्ट पर भी रखा गया है। तो जम्मू कश्मीर में कई जिले इस वक्त हाई अलर्ट पर हैं। सेना के जवान मोर्चे पर डटे हुए हैं। ड्रोन के जरिए टेररिस्ट की तलाश की जा रही है और आर्मी इस ऑपरेशन में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी कर रही है। भारतीय सेना ने जल्द से जल्द आतंकियों को न्यूट्रलाइज करने के लिए चारों तरफ से घेराबंदी शुरू कर दी है। भारतीय सेना के जवान जो अपने पूरे बैग, साथ में जो बैटल लोड है उसके साथ रॉकेट लॉन्चर उनके पास है, मल्टीपल ग्रेनेड लॉन्चर, आधुनिक वेपन्स, नाइट विजन डिवाइसेस, इन सभी से लैस होकर अब ये फाइनल असॉल्ट की तैयारी है ताकि जो आतंकी अभी जहां छुपे हुए हैं उनको निकाला जा सके। ये पूरा एक्सेस मल्टीपल लेवल पे कनेक्ट होता है। एक तरफ जहां ये गंडोह का एरिया है, तांता का एरिया है, तो वहीं दूसरी तरफ ये एरिया छत्रगली से कनेक्ट होता है। ये डेमोग्राफिकली बहुत कठिन है क्योंकि ऊंची ऊंची जो चोटियां हैं, डेंस फॉरेस्ट है, जंगली जानवर है, मौसम में बदलाव है और यही वजह है कि अब ये पूरी तैयारी की जा रही है जल्द से जल्द फाइनल असॉल्ट की। तो हमारे साथ मनीष प्रसाद भी जुड़ गए हैं। मनीष, आपकी रिपोर्ट से पता लगा है कि गंडो, ताता, ये तमाम जो इलाके हैं यहां पर इस वक्त ऑपरेशन चल रहा है। आपके पास ताजा अपडेट क्या है? देखिए अमित, अभी भी ये ऑपरेशन जारी है। कल एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक टैक्टिकल हॉल्ट लेते हुए भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ और सीआरपीएफ के साथ मिलकर इस ऑपरेशन में तेजी लाया है। उसकी वजह है कि जब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और प्रधानमंत्री की मीटिंग हुई और उसका सीधा का सीधा मैसेज भारतीय सेना के द्वारा जम्मू कश्मीर पुलिस को एक साथ यहां पर मिला। और जहां पर इस समय हम खड़े हैं ये दरअसल छत्रगला का एरिया है और ये टैक्टिकल और आप स्ट्रेटेजिक तौर पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पर 4 जो तस्वीरें जम्मू कश्मीर पुलिस ने रिलीज की थी जो कि आतंकियों की है, वो उनके छिपे होने की यहां पर आशंका है। ये ठीक पहाड़ियां इतनी आसान नहीं है, यहां पर चढ़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, कठिनाई है क्योंकि ये स्ट्रेट पहाड़ियां हैं। उसके अलावा यहां पर हैवी वेजिटेशन है। ड्रोन जो फ्लाई करवाया गया उधर, उसके बावजूद भी या नाइट विजन डिवाइसेस की मदद से भी जो आतंकियों के ठिकाने को पता लगाने की लगातार इस समय कोशिश की जा रही है। भदरवा और किश्तवाड़ ही क्यों, ये सबसे बड़ा सवाल है जो कि हर कोई इस बात को पूछ रहा है। हम आपको बता दें कि 2009 के बाद यहां पर कोई भी एनकाउंटर नहीं हुआ था और कभी भी टेररिस्ट की प्रेजेंस यहां पर एक्टिवली दिखाई नहीं दी। लेकिन एक बार फिर से इस पूरे एरिया को अस्थिर करने के लिए पाकिस्तान की साजिश और कोशिश है। इसीलिए इस समय भारतीय सेना के पास इंटरसेप्शन है। जहां पर हम अभी खड़े हैं, दरअसल ये भदरवा का एरिया एक तरफ जहां उधमपुर और कठुआ को कनेक्ट करता है, तो वहीं दूसरी तरफ ये पीर पंजाल की रेंजेस हैं जो कि अनंतनाग की तरफ जाती हैं, यानी साउथ कश्मीर को कनेक्ट करती है।
करता है और ये हिमाचल को भी कनेक्ट करता है। इसी वजह से बहुत ही सोचे समझे तरीके से ये आतंकी, जो कि पाकिस्तानी आतंकी हैं, जिनके पास M4 अमेरिकन कार्बाइन जैसे हथियार हैं, जो कि पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा इनको मिला है, अलग अलग टाइम पर इन्होंने इन्फिल्ट्रेट किया और फिर उसके बाद किश्तवाड़, डोडा और भदरवा के इस इलाके को उन्होंने अपना मेन सेंटर OGWs के द्वारा बनाया। अब आप देखिए तो ये ठीक सामने की जो पहाड़ियां हैं, इसके ऊपर हमें कहा गया है कि हम इसके ऊपर की तरफ ना जाएं, क्योंकि ऑपरेशन इन्हीं पहाड़ों के ऊपर चल रहा है। छत्रगला का एरिया जहां पर इस ऑपरेशन में तेजी लाई गई है। जो लास्ट कांटेक्ट हुआ था वो 11, 12 और 13 तारीख के लगभग कांटेक्ट स्टैब्लिश हुआ आतंकियों के साथ, और जिसमें भारतीय सेना और साथ में जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जख्मी हुए, लेकिन वो पूरी तरीके से स्टेबल हैं। इसलिए चुनौती इस बात की है कि जल्द से जल्द आतंकियों का सफाया किया जा सके। हम आपको ये बताते हैं इन पहाड़ियों में चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं, इसीलिए आप ये नहीं कह सकते कि अगले 1 घंटे में ऑपरेशन खत्म हो जाएगा या 2 घंटे में ऑपरेशन खत्म हो जाएगा। लंबा ये ऑपरेशन चलेगा होने के साथ साथ जो मनीष, लेकिन साथ ही जो कठुआ का इलाका है और खास तौर पे जो पठानकोट से सटा हुआ इलाका है, इन इलाकों में भी काफी चौकसी बढ़ा दी गई है। यहां पर किस तरह से ऑपरेशन चल रहा है, यहां पर किस तरह के इनपुट्स आ रहे हैं? अमित, टॉप सोर्सेस के द्वारा हमें इस बात की पूरी जानकारी मिली है कि पंजाब में जहां एक तरफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो द्रोण पाकिस्तान नार्को टेरर की आड़ में भेज रहा है उसको शॉट डाउन करके गिरा रहे हैं, तो वहीं पंजाब एंड होता है लखनपुर बॉर्डर पे और वहां से जम्मू शुरू होता है। जम्मू का इंटरनेशनल बॉर्डर जहां पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का डिप्लॉयमेंट है वो लखनपुर बॉर्डर से लेकर जो अखनूर का एरिया है वहां तक है। कठुआ, आरएसपुरा, सांबा, ये वो एरियाज हैं जहां पर एक बार फिर से पाकिस्तान ने शकरगढ़, बलजो या फिर उसके अलावा सियालकोट एरिया, वहां पर पाकिस्तानी रेंजर्स की मदद से घुसपैठ करवाने की कोशिश शुरू कर दी है। और उसी वजह से जो 2 दिन पहले जो एनकाउंटर हुआ जिसमें 2 आतंकी मार गिराए गए, उनके पास से जो सामान बरामद हुआ वो बिल्कुल स्टैब्लिश करता है कि सियालकोट और शकरगढ़ के इलाके से इन सबको रिकवर किया गया, सीज किया गया। जानकारी इस बात की भी मिल रही है कि इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ साथ लाइन ऑफ कंट्रोल का जो एरिया है, यानी अखनूर से लेकर शौजियान तक जम्मू का एरिया, यहां पर जो टेरर कैंप और लॉन्चिंग पैड है जिसमें समानी, खुरेटा, आलियाबाद, कोटली, जंद्रूत और ये जो एरियाज हैं, यहां पर एक बार फिर से पाकिस्तान ने सीज फायर होने के बावजूद भी इन्फिल्ट्रेशन की वो लगातार कोशिश कर रहा है और करीबन 17 से 20 के ऐसे अप्रोप्रिएट संख्या हमारे पास है जहां से वो घुसपैठ करवाने की कोशिश कर रहा है। और भारतीय सेना पूरी तरीके से अलर्ट है और इस बात को बिल्कुल मनीष, जो तस्वीरें आप भेज रहे हैं और जिस तरह का मूवमेंट आप दिखा रहे हैं उससे जाहिर होता है कि ऑपरेशन लंबा चलेगा, लेकिन जो हमारी फोर्सेज हैं इस वक्त पूरी तरह से अलर्ट है और उन्होंने पूरे इलाके को जहां जहां पर भी संभावना है आतंकियों छिपे होने की, वहां पर वो मौजूद है। सर्च ऑपरेशन चल रहा है। मनीष, आगे हम आपके पास आते रहेंगे अपडेट के लिए।